बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको नई वीडियो में खुशामदीद करते हैं और आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही अच्छे मौके के बारे में जिसमें आप लोगों के अगर हाइट का इशू है लेकिन आप पंजाब पुलिस को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको यूनिफॉर्म पोस्ट हासिल करना चाहते हैं, तो फिर ये आप लोगों के लिए ही वीडियो है क्योंकि कम हाइट वालों के लिए या फिर ऐसे कैंडिडेट्स जो कि यूनिफॉर्म पोस्ट तो हासिल करना चाहते हैं लेकिन वो अपना फिजिकल क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि वो थोड़े से मोटे हैं या फिर वो दौड़ नहीं सकते या फिर उनसे पुशअप सिटअप्स वगैरह पूरे नहीं हो सकते। तो आप लोगों के लिए पंजाब पुलिस की छोटी-मोटी पोस्ट नहीं, पूरी की पूरी सब इंस्पेक्टर के बराबर की पोस्ट अनाउंस हो गई है जिसे आप इंटेलिजेंस ऑफिसर कहते हैं। अब ये पोस्ट क्यों ज़्यादा बेहतर है? क्योंकि आप लोगों की जो पावर होगी वो आम सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर से भी ज़्यादा पावर होनी है, चाहे आप इंटेलिजेंस ऑफिसर 14 स्केल के होंगे। अभी मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि ये जॉब्स कितनी अहम है। टोटल इंटेलिजेंस ऑफिसर की जो पंजाब के अंदर वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं वो तकरीबन 43 हैं और इसमें से 15 पोस्ट जो है वो वुमेन के लिए हैं, औरतों के लिए, फीमेल्स के लिए है। इसका मतलब फीमेल्स के पास काफ़ी अच्छा मौका है कि वो अपने आप को जो है ना इन जॉब्स में अवेल करवा सके पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच में। इसके साथ हम बात कर लें तो इन्होंने जो एज है उसका काफ़ी ज़्यादा क्राइटेरिया रखा हुआ है। तकरीबन 21 से लेकर 40 इयर्स वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा गैप रखने का मकसद ये जो भी हो वो तो बेहतर जानते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मौका है। अगर आप ओवर एज हो चुकी हैं, किसी भी पीपीएससी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं थे, तो आप लोग अब अप्लाई कर सकते हैं इन जॉब्स के लिए और अपने आप को मनवा सकते हैं और आप गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं। ये जॉब शुरू में तो आपके 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, लेकिन इस बारे में आप परेशान ना हो, ये आपकी परमानेंट जॉब्स भी हो जाएंगी। इसलिए मैं आप लोगों को ज़रूर रेकमेंड करूंगा कि आप इन जॉब्स पर अप्लाई करें। तो पूरी तफसील जो ओवरऑल मैंने शेयर करनी थी वो तो मैंने आपके साथ एक इंट्रोडक्शन में बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं हमारे मेन मुद्दे की कि इंटेलिजेंस ऑफिसर बेसिकली होता क्या है और इसकी पावर, इसकी सैलरी, इसकी प्रमोशन क्या होती है, कि आप लोगों को पता हो कि आपको सिलेक्शन के बाद क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी, इंटेलिजेंस ऑफिसर एक ऐसा बंदा है जो कि पूरी तहसील में एक है। पंजाब पुलिस के अंडर ये काम करता है लेकिन पूरी तहसील में एक ही इंटेलिजेंस ऑफिसर होते हैं। और इससे भी अच्छी बात यह है कि आपकी जो जॉब्स है, आपकी जो पोस्टिंग है वो या तो आपकी ही तहसील में की जाती है, फिर आपकी जो करीब तरीन तहसील हो वहां पर की जाती है। तो ये आप लोगों के लिए अच्छा है कि आप अपने घर में रहकर जॉब करते हैं। और इसके बाद आप लोगों ने क्या करना होता है, इंटेलिजेंस ऑफिसर बेसिकली जितने भी इंटेलिजेंस वर्क होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी अहम इवेंट होते हैं, किसी हाई अथॉरिटी में आना होता है, कोई भी सिक्योरिटी के मामलात होते हैं उस तहसील को लेकर, उसकी सारी इंफॉर्मेशन, उसका सारा प्लान, सिक्योरिटी प्लान बनाना और फिर बताना कि किसने क्या ड्यूटी सर अंजाम देनी होगी, ये काम होता है इंटेलिजेंस ऑफिसर का। इट मींस इंटेलिजेंस ऑफिसर ही अपनी तहसील के अंदर जितने भी पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, चाहे एसएचओ हो, सब इंस्पेक्टर हो, डीएसपी हो, सबको ड्यूटीज बताना किसकी जिम्मेदारी होती है, इंटेलिजेंस ऑफिसर की होती है। तो पावर चेक करें, आपके पास जो एसएचओ है वो भी 14 स्केल का है और आप भी 14 स्केल के हैं। इसके बावजूद डीएसपी जो है वो भी आपसे हायर होता है पुलिस के अंदर, लेकिन इंटेलिजेंस ऑफिसर उसको बताता है कि आपने क्या काम करना है, सिक्योरिटी में कहाँ पर आपने कौन सा काम करना होगा। दोस्तों ये पहले मैंने आपको बताया कि बेसिकली इंटेलिजेंस ऑफिसर होता क्या है और आप लोगों ने काम क्या करना होगा। तो बहुत ही पावरफुल जॉब है, पोस्टिंग है आप लोगों की, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपका जो सैलरी पैकेज है वो कितना हो सकता है। तो तकरीबन आपकी 50+ स्टार्टिंग सैलरी होगी, इससे कम नहीं होनी। तो आप लोगों के लिए ये भी अच्छा मौका है कि घर पर रहकर गवर्नमेंट जॉब भी हासिल करें और इतनी अच्छी सैलरी भी हो जाए। तो भाई और क्या हो, बल्ले बल्ले के अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता। तो आप जरूर इन जॉब्स के लिए फिर मैं कहूंगा ट्राई कीजिएगा। इसके साथ हम बात कर लेते हैं इसकी पावर की। तो पावर तो आपको पहले ही मैं अंदाजा दे चुका हूँ कि कितनी है और आप लोगों ने क्या क्या ड्यूटी सर अंजाम देनी होती है और कौन से जो लोग हैं वो आपके अंडर काम करते हैं और किस तरह आपने अपनी तहसील की जो पूरी की पूरी मालूमात है, पूरी की पूरी अपडेट है, वो आपने अपने पास रखनी होती है ताकि कोई भी किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी ना हो और आप अपनी तहसील के अंदर कोई भी जो कि ऐसा काम जो कि ठीक नहीं है माशरे के लिए हो तो उससे आपने खबर रखनी होती है। और कोई भी आपको आगे ना नहीं कर सकता, जब आप जिसको जो ऑर्डर देंगे उसने आगे यस ही करना होता है, यस सर। उसके पास एक ही ऑप्शन होता है, वो पंजाब पुलिस का कोई भी कांस्टेबल हो, एएसआई हो, एसआई हो, तो आपने उनको ड्यूटीज बतानी होती है और पूरी इन्फॉर्मेशन आपने उनसे रखवानी होती है। इसके बाद प्रमोशन की अगर हम बात करें तो प्रमोशन भी अच्छी खासी आपकी हो सकती है। आप अगर इंटेलिजेंस ऑफिसर सिलेक्ट हो जाती हैं तो इसके बाद आपने प्रमोट होना होता है सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के ऊपर। सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के बाद फिर आप बनते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस
और उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर के बाद आप बनते हैं डिप्टी डायरेक्टर, और डिप्टी डायरेक्टर के बाद आप डायरेक्टर इंटेलिजेंस भर्ती होते हैं, प्रमोट होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स हैं आपकी जो प्रमोशन के, तो प्रमोशन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये दोबारा डिपेंड करती है आपकी कारकर्दगी पर, आपकी परफॉर्मेंस पर, आपकी एजुकेशन पर। लेकिन एजुकेशन से भी ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह अपनी तहसील के अंदर ड्यूटीज सर अंजाम दे चुकी हैं, और उसके मुताबिक फिर आपको प्रमोट किया जाएगा। तो प्रमोशन के तो हो गए बल्ले बल्ले, यानी कि ये भी अच्छी खासी आपकी प्रमोशन होनी है। तो फिर क्यों ना इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं तो क्या आप इसके रिटन टेस्ट की तैयारी बेहतरीन कैसे और कहां से कर सकते हैं। इंटेलिजेंस ऑफिसर मैं आपको 3 चीज़ें रेकमेंड करूंगा अगर भर्ती होने आपने इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए। ये बहुत ही अहम बात है, और जब आप टेस्ट में बैठेंगे तो आप नोट करेंगे कि वाकई ये 3 चीज़ें ज़रूरी थी आपकी सिलेक्शन में। 2015 से इसका पहला बैच शुरू हुआ था, और अब तक जितने भी इनके बारे में मतलब जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हुई हैं, तो उसका सारा डाटा इकट्ठा करने के बाद आप लोगों से जो है ना हम ये मालूमात शेयर करने लगे हैं। अगर आप लोग इसको ग्रिप करना चाहते हैं और क्लियर करना चाहते हैं, तो आपके पास एक होनी चाहिए इंग्लिश के ऊपर कमांड। बुक्स भी मैं आपको बताता हूँ कौन सी बुक्स आपको यूज़ करनी चाहिए। इसके साथ आपको कमांड होनी चाहिए आपकी जो जीके है, जनरल नॉलेज जिसे आप कहते हैं, उस पर। और थर्ड पर आपके पास अब मालूमात होनी चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। जी, कंप्यूटर का जो फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आपने ख़ास तौर पर फोकस करना है, और ये आप लोगों के लिए 3 सब्जेक्ट अगर आप क्लियर कर लेती हैं तो आप समझिए आपकी इन 3 सब्जेक्ट की बुनियाद पर 60+ मार्क्स आ जाएंगे। बाकी जितने सब्जेक्ट्स बनते हैं आपकी उर्दू हो गई, इस्लामियात हो गई, पाक स्टडी हो गई, करंट अफेयर्स हो गई, ये सारी चीज़ें मिलाकर आपकी ऑलमोस्ट 40% पेपर का हिस्सा बनेंगे। तो बेहतरीन तैयारी अगर आपने करनी है तो इन 3 चीज़ों पर फोकस करें और इनको कंप्लीट करें। और उसके बाद अब आप बुक रिकमेंड करवाना चाहेंगे तो इंग्लिश के लिए मैं आपको बुक रिकमेंड करता हूँ रेमंड मर्फी, RAYMOND, रेमंड MURPHY। रेमंड मर्फी एक ऑथर है, इसकी आप इंग्लिश की बुक को पढ़ लेते हैं ना थॉरोली, पूरी की पूरी बुक को, तो समझे आपकी इंग्लिश प्रिपेयर हो गई है। बहरहाल इसके साथ साथ आप PPSC के जितने भी पास पेपर्स हैं उनको भी रीड करें, और उसको रीड करने के लिए आपके पास बेहतरीन जो बुक है वो है इम्तियाज़ शाहिद की, PPSC एडवांस पब्लिशर्स की है इम्तियाज़ शाहिद। वो अच्छे पेपर्स हैं और आपके साथ उसने पेपर भी शेयर किए हुए हैं, तो वो बुक आप तैयार कर सकती हैं अगर आपने इंग्लिश को मुकम्मल तौर पर कम्प्लीटली प्रिपेयर करना है। जीके के लिए अगर हम बात करें तो जीके के लिए आप कोई भी बुक अपना नॉलेज जितना भी है वो जीके के लिए तो भाई कोई इसका फील्ड नहीं है, लेकिन आप जीके को प्रिपेयर करने के लिए एक प्लान बनाएं। आप सीक्वेंस से प्रिपरेशन करें जीके की, कि पहले दुनिया के अंदर सब माउंटेन्स को स्टडी करें, फिर आप वाटरफॉल्स को स्टडी करें, फिर आप इस तरह से लेक्स को स्टडी करें। मतलब सीक्वेंस से आपके पास जीके की प्रिपरेशन होनी चाहिए। अगर आप रैंडमली तैयार करेंगे तो फिर आप एक तो चीज़ें भूल जाएंगी, फिर आपके पास एक डाटा नहीं बन पाएगा कि आप उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए आप जीके की भी प्रिपरेशन पर फोकस करें। और थर्ड नंबर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप कैसे तैयार कर सकते हैं, इसका आप लेटेस्ट दौर है, जितनी भी डिस्कवरीज आ रही है मौजूदा उसको, और जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं AI के ऊपर काम कर रही हैं उनको, और कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी MCQs हो, नॉलेज हो, हिस्ट्री हो, इसको आप यूज़ करके इसको प्रिपेयर करके 3 फील्ड पे आप कमांड हासिल करें और अपने रिटन टेस्ट को पास करने के मैक्सिमम चांसेस जो है ना वो अवेल करें। दोस्तों ये मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती थी आपके साथ शेयर कर दी है, और हो सकता है अगर कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट्स के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन मैं आपसे फिर कहूँगा इस मौके को जाने ना दे। अगरचे पोस्ट 43 हैं जो कि ओपन मेरिट पर 23 बची है, लेकिन फिर भी आपको ट्राई जरूर करना चाहिए, और फीमेल्स के लिए बेहतरीन मौका है। इसके साथ एक और बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो जॉब्स है ये इंटेलिजेंस ऑफिसर की हैं, इंटेलिजेंस ऑपरेटर की नहीं है। अगर आप इंटेलिजेंस ऑपरेटर का फॉर्म देखकर उसको फिल करके अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये टोटली रॉन्ग है। आपने इन जॉब्स पर अगर अप्लाई करना है तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है PPSC की वेबसाइट पर जाकर, ppsc.gov.pk पर, जहाँ पर आपका 600 रुपये का चलान फीस भी है, तो वो आप वहां पर जाकर अप्लाई करेंगे इन पोस्ट के लिए, ना कि इंटेलिजेंस ऑपरेटर की जो है ना वीडियो देखकर आप उस पर अप्लाई कर लें और फिर आपको कोई पता ही ना हो, कोई रिस्पॉन्स ही ना आए। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और मजीद गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट और उनकी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। इजाजत दें, अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।